लेकिन सवाल दूसरा बहुत गंभीर है। आप हमेशा बोलते हैं स्वामी जी कि ये जरा खोज के बैकएंड से बताइए कि 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब पेट्रोल और डीजल पर कितनी सब्सिडी और कितने टैक्स लिए जाते थे और आज कितना। आज मैं देख रहा था, मैं सोचा कि स्वामी जी रहेंगे शाम को, चर्चा करेंगे हम, तो थोड़ा देखूं। उस समय 9 रुपये 20 पैसे था, टैक्स थी लेते थे, और आज 35 रुपये से ऊपर है, वो भी 10 रुपये कम करने के बाद। और उस 9 रुपये 20 पैसे और 9 रुपये 80 पैसे के बीच अलग अलग राज्यों के हिसाब से आज ये 35 रुपये है स्वामी जी, और वो भी 10 रुपये कम, डीजल पे 10, पेट्रोल पे 10 रुपये और डीजल पे 3 रुपये कम करने के बाद है ये, नहीं तो 45 रुपये था। 90 रुपये में बेच रहे हैं, 45 रुपये दे रहे हैं। और कीमत उस समय 130 से 150 रुपये थी प्रति बैरल। 2009-2010 इसकी बात बता रहा हूं, जब पूरी दुनिया में एक अलग क्राइसिस थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी और सब्सिडी देती थी मनमोहन सिंह की सरकार। अब सब्सिडी भी नहीं है, वैट है, राज्यों को देना पड़ता है। यह हालत है। 3-3 रुपये आज कीमत बढ़ा दी गई पेट्रोल और डीजल की, 3 रुपये 11 पैसे, 3 रुपये 18 पैसे। 2 रुपये सीएनजी पे कीमत बढ़ा दी गई। महंगाई बढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी यानी रोजगार नहीं है। नौकरी मांगने जाइए तो अभी कह दिया गया वर्क फ्रॉम होम कीजिए। आधे लोग बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, आप परमानेंट घर में रह जाओ, छोड़ो हटाओ, जरूरत नहीं है, घर में ही रहो, वर्क फ्रॉम होम नहीं, ओनली इन होम, एट होम। और उसके बाद बेरोजगारी, और फिर सीजेआई साहब कहेंगे कॉकरोच है। अच्छा लगता है क्या? ये बेरोजगारों के मुंह पे तो तमाचा है स्वामी जी। आप तो स्टूडेंट्स के बीच रहते रहे हैं, आप मानसिकता समझते होंगे, साइकोलॉजी समझते होंगे स्टूडेंट्स की। आप मानसिकता, साइकोलॉजी आप उन बेरोजगारों की समझते होंगे जो आज दर दर भटक रहे हैं। सबको कह दिया कि बैंकिंग, तमाम जो भी लेन देन सब होगा डिजिटल, मोबाइल से। अब मोबाइल आज कितने, 5,000 में मिलता है क्या, 2,000 में मिलता है क्या? मोबाइल, वो मोबाइल लेना होगा जिसको वो चौड़ी पट्टी वाली मोबाइल, यानी जिसको स्मार्ट मोबाइल कहते हैं, स्मार्टफोन कहते हैं। स्मार्टफोन कितने का आता है? गिरे से गिरे हालत में मुझे लगता है कि 8-10 हज़ार, बहुत कम होगा तो, बहुत सी ग्रेड कंपनी का होगा तो 8-10 हज़ार रुपये का होगा। कहाँ से एक आदमी इतना कमा के पहले अपने लिए मोबाइल लेगा? और मालूम हुआ कि दूसरा छीन। अभी मैं इरफान साहब का नाम ले रहा था, हमारे कार्टूनिस्ट हैं, रोज आप देखते होंगे हमारा सबसे शानदार प्रोग्राम जो है वो खबरें दिन भर की खबरें हम लोग देते हैं। उसमें आखिर में इरफान जी का कार्टून जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे आज ही सुबह सुबह उतरे, आ रहे थे ग्वालियर से, किसी ने उनका मोबाइल छीन लिया, लिफ्ट में जेब में था, ले गया। बेचारे परेशान रहे 3 घंटे तक, मोबाइल गया। किसी के चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, ये सारी चीज़ें आम हो गई हैं अब, क्योंकि बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, गरीबी बढ़ रही है और कॉकरोच कहा जा रहा है हमको, आपको परजीवी कहा जा रहा है। कहाँ, आखिर कहाँ जा रहा है देश के जो कर्ता धर्ता है आज की तारीख में, पिछले 12 साल से, वो तो हम तो चले परदेश, हम तो परदेशी हो गए, गाना गा रहे हैं। स्वामी जी आपकी बात। देखिए राजीव जी, आज जीवन में पहली बार मेरी भावनाओं को, इन लोगों की भावना बड़ी जल्दी आहत होती है, आज मेरी भावना बुरी तरह से आहत, इतनी ज्यादा आहत है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा कहूंगा तो डिफेमेशन हो जाएगा। देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, पंडित सूर्यकांत शर्मा जी से, कि वो इस तरह की टिप्पणी करेंगे। देखिए, हमारे बच्चों की, देखिए हमारे जमाने में, राजीव जी आप तो युवा हैं, अभी मेरे से उम्र बहुत कम है, हमारे समय में जब हम कांग्रेस के जमाने में हमने हाई स्कूल, इंटर, इंजीनियरिंग, एमबीए वगैरह किया है, बेरोजगार शायद ही कोई होता था। मेरे पीढ़ी के लोग जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, ऐसा नहीं होता था, किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। कुछ लोग आईएएस बन जाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसा था जो क्लर्क बन जाते थे, लेकिन बेरोजगार कोई नहीं रहता था। आज के तारीख में बेरोजगारों की संख्या रोजगार पाने वालों की संख्या से ज्यादा है। ये कांग्रेस का जमाना था और आज ये जमाना है जिसमें करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। आईटी, आईएम के बच्चे भी बेरोजगार हैं
और उनको कॉकरोच कहना। जैसे आपने कहा कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि रील बनाइए, अब मोदी जी कह रहे हैं रील बनाइए और ये कह रहे हैं वो कॉकरोच हैं। चलिए, हमें कॉकरोच आपने कह लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को, इस देश के नई भविष्य की हमारी नींव को, हमारे बच्चों को, जो बेचारे अभी टीन एज में हैं, उनका इस प्रकार से अपमान करना, अगर उनके माता पिता अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग कराते हैं, अच्छा सारे आपने सरकारी इंस्टीट्यूशंस को वो कर दिया, करीब करीब खत्म कर दिया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए, लाखों रुपए की फीस लेते हैं, पूरा नाटक होता है, बच्चों का शोषण होता है, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कोई प्लेसमेंट नहीं होता है, सब केवल नाटक गलगोटिया यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है, खुलेआम कहता हूं। और उसके बाद जब उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तो दोष बच्चों को देते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को, और उनके जो मालिक हैं उन पे आप कोई दंड नहीं देते, उनसे कहते हैं कि फीस बढ़ाओ और जितना ज्यादा बच्चों का शोषण कर सकते हो करो। देखिए, इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत शर्मा साहब ने, मेरी बात का बुरा न माने, मेरे बिल्कुल एक प्रकार से भावनाओं का बहुत ज्यादा अपमान किया है और ठेस पहुंचाई है। दूसरी बात जो आपने कही, जो बिल्कुल आपने आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं कई दिन से आपसे निवेदन कर रहा था, अगर ये 35 रुपए का जो टैक्स है जो बढ़ाया गया, ये खत्म कर दिया जाए तो क्या पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ाने की आवश्यकता है? इसका मतलब यह है कि आप टैक्स लेके सरकार का भी जेब भरना चाहते हैं और अपनी ऑयल कंपनीज का भी फायदा कराना चाहते हैं, उनका नुकसान नहीं होने देना चाहते, जिन्होंने जब तेल के दाम $30 पर बैरल थे, अपने यहां 70-80 हजार, 1 लाख करोड़ पर ईयर का प्रॉफिट कमाया था, और सरकार ने भी 50 लाख करोड़ पिछले 11-12 साल में कमा के अपने जेब में भर लिए। आप ये जरा कल्पना कीजिए राजीव जी, जो ये नोएडा के मजदूर हैं, ये जो फरीदाबाद के मजदूर हैं, ये जो गुड़गांव के मजदूर हैं, जो 12,000 रुपए में अपना काम नहीं चला पा रहे थे, और क्योंकि 100 रुपए केजी का सिलेंडर वो 400 रुपए केजी में खरीद रहे थे, जब ये हर चीज के दाम बढ़ेंगे, अच्छा ये देखिए, ये मकान मालिक जहां वो किराए में रहते हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे, वो कहेंगे हमारे दाम बढ़ गए, हम तुम्हारा किराया बढ़ाएंगे, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, जो हरमुज से नहीं भी आ रहा है, जिसका तेल से कोई लेना देना नहीं भी है, उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। वो बेचारा अपना जीवन यापन कैसे करेगा? वो फैक्ट्री में 12,000 रुपए में नौकरी कैसे करेगा? फैक्ट्री मालिक कहते हैं हम इनकी इनकम नहीं बढ़ाएंगे, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। क्या वो अपने गांव में वापस नहीं चले जाएंगे? क्या ये फैक्ट्रियां बंद नहीं हो जाएंगी? देश की इकोनॉमी का क्या होगा? आपके ज्वेल्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट जो है वो टोटल जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूट करता है। हमारी थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो ज्वेल्स एंड ज्वेलरी है। उसके अंदर इस प्रकार का अगर प्रभाव पड़ेगा, आप कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, और सोने के दाम वसूलने के लिए आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। ये भी मैंने कल बताया था कि 2 लाख करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, उसमें 125%, 50,000 करोड़ केवल इंपोर्ट ड्यूटी पे जीएसटी वसूलने से हो रहा है। इंपोर्ट हर जगह से बढ़ाए चले जा रहे हैं। आज एक खबर आपको और मिल गई होगी, अडानी जी के केसेस वापस हो गए, और अब ये पता चल रहा है कि जो ट्रेड डील हुई थी अडानी जी को बचाने के लिए हुई थी, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो अमेरिका में करेंगे, कुछ दंड भी भरेंगे, और उसके बाद अमेरिका का पूरा उत्पाद भारत के अंदर आ जाएगा 6 महीने के अंदर। आप देखिएगा हमारे देश की स्थिति क्या होगी। फर्टिलाइजर इंपोर्ट आपका बाधित हो गया है, डॉलर के मजबूत होने से जो फर्टिलाइजर है उसकी कीमत भी बढ़ गई है, उसकी सप्लाई भी कम हो गई है। हमारे फार्मर जो है उसको सफर करेंगे, वो अपनी ये खरीफ की बुआई कैसे करेंगे। ये भी खबर मिली है कि किसानों ने ये कह दिया है हम आंदोलन शुरू करेंगे, जेल में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मजदूरों का आप शोषण कर रहे हैं भाई। अरे हमारे अडानी जी, अंबानी जी के पास 6-7 लाख करोड़ की संपत्ति है, उनसे कहिए 1-1 लाख करोड़ रुपए दे दें। क्या देश की जो ये, उनको तो आप 1,000 करोड़ नहीं लेंगे, उनकी तो इनकम बढ़ा देंगे। आप पूंजीपतियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देंगे, उनको विदेश जाके बस के पैसा हमारे देश का ले जाने देंगे, और उसका सारा का सारा बोझ उन जनता पे डाल देंगे जो बेचारा 12-14 हजार 15,000 रुपए कमा रहा है। उसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे नहीं, उसके इनपुट कॉस्ट बढ़ा देंगे, किसानों की इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ा देंगे, उनकी आउटपुट कॉस्ट कम करेंगे, एमएसपी उनको देंगे नहीं। अगर हमारे देश के बच्चों को रोजगार नहीं मिलता क्योंकि सरकार निकम्मी है, तो उसके बाद उनको कॉकरोच कहेंगे। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से ऐसे शब्द मेरे ख्याल से कोई भी अध्यापक सहन नहीं करेगा। लेकिन वो माननीय पंडित सूर्यकांत शर्मा साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका सम्मान हमको करना चाहिए, करना पड़ेगा, डर के करना पड़ेगा, वरना कोर्ट में सम्मान कर लेंगे। उनका सम्मान रखते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपा करके हमारे देश के युवाओं का अपमान मत करें। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके घर में भी रिश्तेदार होंगे जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। इसका कारण ये नहीं है कि वो निकम्मे हैं, कारण यह है कि हमारे यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं और 25 लाख रुपए में पेपर खरीदने वालों को नौकरियां मिल जाती हैं, और जो गरीब घर का बच्चा है वो सक्षम होने के बावजूद नौकरी नहीं पाता है। और इसमें किसकी कमी है कि आज आईटी और आईएम के 30% बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, 60% आईटी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही।
आज तक कभी सुना था आपने IIM के बच्चों को नौकरी ना मिले? वो क्या निकम्मे हैं? क्या वो कॉकरोच हैं? इसका मतलब यह है कि जो पत्रकार जिनको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, हम लोग कॉकरोच हैं। अरे आइए परीक्षण करा लीजिए, किसी अच्छे मेडिकल बोर्ड में हमको बिठवा दीजिए। हम कॉकरोच नहीं है भैया, हम भारत की संतान हैं और इस देश के लिए हमने अपना पसीना बहाया है, जैसे आपने बहाया है। आप ठीक है, बड़े हैं, महान हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गरीब हैं, हम अक्षम हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम कॉकरोच नहीं हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी,